अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो या तो आपको किसी ने बताया होगा कि आप मास्टर नंबर कैरी करते हैं या फिर आपने खुद किसी वेबसाइट या ऐप पर अपना लाइफ पाथ कैलकुलेट किया होगा और वहां 11, 22 या 33 आया हो और इस एक नंबर ने आपके मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही सीधी बात बताना चाहती हूँ। मास्टर नंबर्स के बारे में जो कंटेंट आज यूट्यूब पर भर भर के मिलते हैं वो ज्यादातर दो एक्सट्रीम्स पे वर्क करते हैं। या तो कोई ये कहता है कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप तो एक डिवाइन मिशन पर आए हैं, आप चूजन वन हैं, या फिर डराते हैं कि ये नंबर बहुत हैवी है, ये स्ट्रगल का नंबर है, लाइफ टफ रहती है। दोनों अप्रोचेस में एक चीज कॉमन है, वो आपको कुछ कॉन्क्रीट नहीं देते। इस वीडियो में मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी पहली बात, मास्टर नंबर्स होते क्या हैं, उनका एक्चुअल मैथमेटिकल आधार क्या है। दूसरी बात, उन्हें अपनी ग्रिड में सही जगह कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग गलत पोजीशन पर मास्टर नंबर्स देख रहे हो। तीसरी बात, 11, 22 और 33 में से हर एक का एक्चुअल साइकोलॉजिकल और कार्मिक सिग्नेचर क्या है। और चौथी बात, ये नंबर्स रियल लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होते हैं बिना ओवर रोमांटिसाइज किए। ये वीडियो फील गुड कंटेंट नहीं है, ये आपके लिए है जो न्यूमरोलॉजी को सीरियसली लेता है। तो शुरू करते हैं एकदम स्टार्ट से। न्यूमरोलॉजी में जब हम कोई भी नंबर रिड्यूस करते हैं, लाइफ पाथ, बर्थडे नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, तो हम उससे तब तक रिड्यूस करते हैं जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे कि 1 से 9 तक का कोई भी सिंगल डिजिट हमें चाहिए होता है। लेकिन दो डिजिट के कुछ नंबर्स हैं, 11, 22, 33, जिन्हें इस रिडक्शन प्रोसेस से डेलिबरेटली रोक दिया जाता है। ये तीन नंबर्स मास्टर नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, कुछ लोग 44, 55, 66 को भी मास्टर नंबर्स कहते हैं, कुछ ज्यादा ही एडवांस सिस्टम में 99 तक जाते हैं। मैं पर्सनली और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की कोर ट्रेडिशन के हिसाब से सिर्फ 11, 22, 33 को ही ट्रू मास्टर नंबर्स मानती हूँ, इसलिए कि ये तीन स्पेसिफिकली अनसिंगल डिजिट नंबर्स के एलिवेटेड एक्सप्रेशंस हैं जो न्यूमरोलॉजी की फाउंडेशंस बनाते हैं, 2, 4 और 6। अब बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर अल्टीमेटली मून की एनर्जी कैरी करता है, रिलेशनशिप, इंट्यूशन, सेंसिटिविटी, लेकिन बहुत ही एम्पलीफाइड और स्पिरिचुअली ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग। 22 नंबर वाले अल्टीमेटली 4 की एनर्जी कैरी करते हैं, जो कि राहु का नंबर है, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन बिल्डिंग, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर। 33 अल्टीमेटली 6 की एनर्जी कैरी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्चरिंग, सर्विसेज, लेकिन कलेक्टिव ह्यूमैनिटी के लिए ही ये काम करते हैं। ये सिर्फ ज्यादा पावरफुल नंबर्स नहीं है, ये एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर ऑपरेट करते हैं। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक जिसके बारे में मुझे बात करनी है, जो मुझे लगभग रोज कमेंट सेक्शन में दिखती है या लोग जनरली मुझसे पूछते हैं। लोग कहते हैं कि मैं 11 हूं और जब मैं पूछती हूं कि कैसे कैलकुलेट किया तो पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ अपना बर्थ डेट देखा है, जैसे कि 2 + 9 = 11, और वो बोल रहे हैं मेरा मास्टर नंबर 11 है। ये करेक्ट नहीं है। मास्टर नंबर्स स्पेसिफिकली लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेशन में इमर्ज होते हैं और वहां भी सही मेथड से कैलकुलेट करने पर। बर्थडे डिजिट अलग चीज है, वो बर्थडे नंबर है जो एक अलग पोजीशन कैरी करते हैं लोशो ग्रिड में। चलिए आप पता करते हैं कि लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट कैसे करना है। मान लेते हैं किसी का बर्थडे 29 नवंबर 1987 को हुआ है, तो 2 + 9 = 11। रुकिए, 11 एक मास्टर नंबर है, रिड्यूस मत करिए। महीना नवंबर, 1 + 1, रुकिए, ये भी एक मास्टर नंबर है, रिड्यूस मत करिए। अब ईयर, 1 + 9 + 8 + 7 = 25, 2 + 5 = 7। अब जोड़िए 11 + 11 + 7 = 29, 2 + 9 = 11। अगर किसी का जन्मदिन है 5 मार्च 1990,
तो दिन 5, महीना 3, ईयर 1990. 1 plus 9 plus 9 plus 0 is equals to 19. 1 plus 9 is equals to 1 and 5 plus 3 plus 1 is equals to 9. इस इंसान का लाइफ पाथ नंबर है 9. कोई मास्टर नंबर नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है. मास्टर नंबर होना कोई प्राइज नहीं है. अब बात करते हैं 11 नंबर की. ये नंबर मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है. इसलिए नहीं कि ये स्पेशल या पावरफुल नंबर है, इसलिए क्योंकि 11 वाले लोग एक ऐसी टेंशन में जीते हैं जो बाहर से ऑलमोस्ट इनविजिबल होती है. 11 नंबर एसेंशियली 2-1 कैरी करता है, साइड बाय साइड. 2 अलग अलग आइडेंटिटीज, 2 अलग अलग अर्जेस एक ही इंसान. एक एक चाहता है कि इंडिविजुअल होना, अपनी बात कहना, लीडर बनना, अहड रहना. दूसरा एक चाहता है वही चीज लेकिन दूसरों के थ्रू इंस्पायर करना, रिफ्लेक्ट करना, चैनल बनाना. ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए 11 वाले लोग एक कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल स्प्लिट में उलझे रहते हैं जो बाहर से आइडेंटिटी कंफ्यूजन या ओवर थिंकिंग के जैसा दिखती है. वो एक्चुअली दो इक्विवेलेंट सेल्फ के बीच की टग ऑफ वॉर होती है. अब बात करते हैं 11 नंबर वालों की कुछ डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स की. पहली बात, 11 वाले लोग एक्सेप्शनली परसेप्टिव होते हैं. लोगों के इंटेंशंस, रूम की एनर्जी, अनसेट फीलिंग्स, ये सब इनमें सीधा मिलती है. ये गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट के साथ इन्हें कॉस्ट भी पे करनी पड़ती, जो कि है ओवर स्टिमुलेशन. दूसरी बात, 11 वाले लोग नेचुरल चैनल्स होते हैं. जब ये बोलते हैं या लिखते हैं और ये जेन्युइनली फ्लो में होते हैं तो जो निकलता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. लेकिन जब ये फोर्स करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, अप्रूवल के लिए, तो वही चीज वो क्वालिटी नहीं दे पाती. तीसरी बात, एंजाइटी. 11 वाले लोगों में एंजाइटी का रेट स्टैटिस्टिकली ज्यादा होता है और इसका रीजन है कि उनका नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को ज्यादा लेयर्स पर प्रोसेस करता है. ये वीकनेस नहीं है, ये सेंसिटिविटी का बाय प्रोडक्ट. चौथी बात, लेट ब्लूमर्स. 11 वाले लोग ऑफन अपने 20s में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए कि इनकी डेप्थ को डेवलप होने में वक्त लगता है. जो 40s पर इमर्ज करता है वो 20s पर मेच्योर नहीं होता. इसे प्रोग्रेशन बोलते हैं. 11 की कार्मिक असाइनमेंट ये नहीं है कि ये इंस्पायर करो दुनिया को, ये तो बाय प्रोडक्ट है. 11 के एक्चुअल कार्मिक वर्क है अपने दोनों एक को इंटीग्रेट करना, इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कलेक्टिव पर्पस दोनों को ही एक करना, साइमल्टेनियसली ऑनर करना, बिना एक को सेक्रीफाइस किए दूसरे के लिए. और जब तक ये इंटीग्रेशन नहीं होती है तब तक या तो 11 वाले लोग सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं या फिर सेल्फ इरेजिंग रहते हैं. दोनों ही डिस्टॉर्शन है, दोनों ही बहुत पेनफुल है. और इंटीग्रेशन तब आती है जब 11 वाला इंसान अपनी ओन इनर वॉइस को बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन के ट्रस्ट करना सीख लेता है. तब उसकी इल्यूमिनेशन सबसे नेचुरल और पावरफुल होती है. एक बात बोलो, दिया तले अंधेरा. जो रोशनी देता है ना वो खुद अंधेरों से गुजर के आया होता है. 11 का ये एग्जैक्टली पोएटिक ट्रूथ है. जो इनकी इल्यूमिनेशन जेन्युइन है वो पेन से डिस्टिल्ड है, परफॉर्मेंस से नहीं. अब बात करते हैं 22 नंबर की, जिनको मास्टर बिल्डर्स कहा जाता है. और ये टाइटल मिसलीडिंग भी है और एक्यूरेट. मिसलीडिंग इसलिए कि लोग सोचते हैं कि 22 वाले लोग नेचुरली कुछ बड़ा बिल्ड करते हैं. ऑटोमेटिकली एक्यूरेट इसलिए क्योंकि 22 में जेन्युइनली वो कैपेसिटी है कि वो किसी भी चीज को जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं मॉन्यूमेंटल स्केल पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक कीवर्ड है, इन्वेस्ट करते हैं. 22 नंबर में दो दो हैं साइड बाय साइड. दो दो यानी डबल सेंसिटिविटी, डबल रिलेशनल अवेयरनेस, डबल नीड फॉर हार्मनी. लेकिन अगर 22 को हम रिड्यूस करते हैं तो 4 आता है और 4 की एनर्जी है स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकलिटी. तो 22 में एक फैसिनेटिंग टेंशन है, 2 की सेंसिटिविटी और एम्पैथी, 4 की प्रैक्टिकलिटी. जो इंसान डीपली फील करता है दुनिया का पेन और फिर उसे चैनलाइज करता है टेंजिबल चेंज के लिए, फीलिंग को ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करता है. 22 नंबर का कीवर्ड है मैनिफेस्टेशन, लेकिन ग्राउंडेड मैनिफेस्टेशन. ये विजनरी नहीं है, ये विजनरी केवल 11 वालों के लिए है. यहाँ पे ये आर्किटेक्ट्स हैं, ये इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं. पहली चीज,
22 वाले लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। उन्हें इसका रियलाइज होना भी होगा या नहीं भी। ये लोगों को रिसोर्सेस को और टाइमलाइंस को साइमल्टेनियसली ट्रैक करने में नेचुरली अडेप्ट होते हैं। दूसरी चीज परफेक्शनिज्म जो पैरालाइज करते हैं, क्योंकि 22 में जो विजन होता है वो जेन्युइनली लार्ज स्केल होता है और खुद उन्हें ही डाउट होता है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। ये सेल्फ डाउट 22 की सबसे बड़ी बैरियर होती है। तीसरी चीज 22 वाले लोग अक्सर दोनों रोल्स में कंफर्टेबल होते हैं, फॉलोअर्स भी लीडर्स, डिपेंडिंग ऑन द डोमेन। ये ईगो ड्रिवन लीडर्स नहीं होते हैं, ये सिस्टम ड्रिवन लीडर्स होते हैं। चौथी चीज फिजिकल एनर्जी, 22 वाले लोग ऑफन फिजिकली रोबस्ट होते हैं या फिर अपने फिजिकल डिप्लीशन को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं मिशन के नाम पर। दोनों एक्सट्रीम्स कॉमन होते हैं। 22 नंबर की कार्मिक असाइनमेंट है स्केल पर काम करना, लेकिन ईगो को स्केल से अलग रखना होगा इनको। ये सबसे डिफिकल्ट बैलेंस है। जब 22 कुछ बड़ा बनाता है और वो उनके नाम से एसोसिएटेड हो जाता है तो एक सर्टनली डेंजरस ट्रैप आ जाता है, ये मेरा है। और जब वो ट्रैप एक्टिवेट होता है तो वही स्ट्रक्चर जो उन्होंने सर्विस के लिए बनाया था वो कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। 22 के लिए ग्रोथ पाथ है, बिल्ड करो फिर लेट गो करो हर लेवल पर। और जो 22 वाले लोग ये सीख लेते हैं कि वो जेन्युइनली लेगेसी खड़ी करते हैं, जो नहीं सीखते वो कैपेबल होके भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अक्सर समझ नहीं पाते कि उनके इतने बड़े बड़े एफर्ट्स बार बार करने के बावजूद वो कैसे फेल हो जाते। 22 नंबर वालों एक बात हमेशा याद रखना, नींव जिसकी मजबूत हो इमारत उसकी बुलंद होती है। 22 का पूरी लाइफ इस प्रिंसिपल पर चलती है, लेकिन ये तब काम करती है जब नींव सिर्फ उनके अपने नाम पर नहीं बल्कि एक लार्जर पर्पस पर रखी गई हो। अब बात करते हैं 33 के बारे में। और इसके बारे में बात करने से पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन देना है जो मैं सीरियसली मानती हूँ और जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रू लाइफ पाथ नंबर 33 बहुत ही रेयर होता है। प्योर 33 तभी काउंट होता है जब लाइफ पाथ कैलकुलेशन में 3 मास्टर नंबर्स का सम आए बिना किसी रिडक्शन के। फॉर एग्जाम्पल 11 प्लस 11 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 33। अगर आपका सम 33 नहीं बनता इस प्योर मेथड से तो आप 6 हैं, जो खुद में एक डीपली मीनिंगफुल न्यूमरोलॉजी का नंबर है। और एक बात, 33 होना 6 से बेटर नहीं है, ये सिर्फ एक डिफरेंट और आर्ग्यूएबल हेवियर पाथ। 33 का कोर आर्किटाइप है 33 33, ये 2 3 से बनता है। यहाँ पर 2 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 आता है। 3 की एनर्जी है एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और जॉय की। वहीं 6 की एनर्जी है लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली और केयर। 33 में दोनों ही है डबल्ड। ये एसेंशियली वो इंसान है जिसके पास इन्फिनिट कैपेसिटी है दूसरों को हील करने थ्रू एक्सप्रेशन, आर्ट, टीचिंग, काउंसलिंग, लेकिन जिसके लिए ये वर्क प्योरली सेल्फलेस होनी चाहिए। प्योरली सेल्फलेस ये फ्रेज इजी लगता है लेकिन होता नहीं है। 33 का कीवर्ड है कंपैशनेट विजडम, सर्विस जो ईगो से कंप्लीटली मुक्त हो। जब 33 अपने रोल को कॉलिंग की तरह नहीं परफॉर्मेंस की तरह ट्रीट करे तब ये अनहेल्दी एक्सप्रेशन में स्लिप करता है। 33 के कुछ डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स हैं। पहली चीज, 33 वाले लोग अक्सर हीलर्स होते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल, टीचर, थेरेपिस्ट, पेरेंट फिगर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, ये किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, लेकिन उनका एसेंस हमेशा एलिवेट करो ही होता है। दूसरी चीज, बाउंड्रीज का ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस। इनिशियली 33 वाले लोग इस बात से स्ट्रगल करते हैं कि नहीं कब कहना है। तीसरी चीज, इमेंस इमोशनल इंटेलिजेंस, समटाइम्स टू द पॉइंट ऑफ कैरिंग अदर्स पेन एज देयर ओन एम्पैथी और एब्जॉर्प्शन में फर्क करना 33 के लिए लाइफ लॉन्ग एक लेसन की तरह होता है। चौथी चीज, 33 वाले लोग जब फुल्ली एक्सप्रेस्ड होते हैं तो ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं। इनके पास वो रेयर क्वालिटी होती है कि ये दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, इंडिविजुअली टच करना और कलेक्टिवली अपलिफ्ट करना। अब बात करते हैं 33 के कार्मिक असाइनमेंट की। 33 का कार्मिक असाइनमेंट है सेवा करो, लेकिन अपने आप को इस सेवा से डिफाइन मत करो।
ये बहुत सटल डिस्टिंक्शन है लेकिन प्रोफाउंड भी है। जब 33 वाले लोग अपनी पहचान को सर्विस से बांध लेते हैं, जैसे कि मैं तब वैल्यूएबल हूं जब मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूं, तब सर्विस का एक्ट टेंट हो जाता है, क्योंकि अब वो प्योर गिविंग नहीं है, वो एक इमोशनल नीड की फीलिंग हो जाती है। 33 की हाईएस्ट एक्सप्रेशन तब आती है जब ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं और सेवा एक ओवरफ्लो है, नीड नहीं। 33 वालों, एक मुहावरा आपके लिए है, जिस दिए ने अपने आप को बुझा लिया वो औरों को क्या ही रोशन करेगा। 33 के लिए सेल्फ केयर परफॉर्मेटिव नहीं होनी चाहिए, ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, तभी वो ह्यूमैनिटी की वो नींव बन सकते हैं जो ये बनने के लिए आए हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लगभग कोई नहीं बात करता है इसके बारे में, मास्टर नंबर सिर्फ लाइफ पाथ में नहीं आते, ये न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में भी आते हैं। इनकी पोजीशन वहां पर क्या है, कैसे इमर्ज हो सकते हैं, ये सब कैलकुलेट होता है और हर पोजीशन का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन नंबर या डेस्टिनी नंबर में। 11, 22 या 33 ये आपके फुल नेम से निकलता है। अगर यहाँ मास्टर नंबर्स हैं तो वो मास्टर नंबर्स की एनर्जी आपके पर्पस और प्रेजेंटेशन में, आपके कोर आइडेंटिटी में नहीं। अब बात करते हैं सोल अर्ज नंबर्स की। सोल अर्ज नंबर्स में जब 11, 22 या 33 नंबर आता है, ये वॉवल्स से निकलता है। अगर यहाँ मास्टर नंबर्स हैं तो वो एनर्जी आपकी इनर मोस्ट लॉन्गिंग, जो शायद बाहर नहीं दिखती, आप अंदर से इस फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करते हैं। किसी के बर्थ नंबर में 11 या 22, अगर आप 11th या 22nd को जन्म लेते हैं, ये पोजीशन में आता है, लेकिन याद रहे ये लाइफ पाथ नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टैलेंट या गिफ्ट को इंडिकेट करता है। पर्सनल ईयर में मास्टर नंबर, ये टेम्पररी होता है, 1 साल के लिए होता है। अगर आप 11, 22 या 33 के पर्सनल ईयर में हैं, तो उस साल की एनर्जी पर्टिकुलरली इंटेंस और सिग्निफिकेंट होती है, ये लाइफ टाइम कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। एक ही ग्रिड में मल्टीपल मास्टर नंबर्स हो सकते हैं अलग अलग पोजीशंस पर, और वो सब कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। इसलिए किसी भी एक नंबर को आइसोलेटेड में देख के कंक्लूजन निकालना गलत हो सकता है। अब मैं आपको कुछ ग्राउंडेड एक्शनेबल पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल तभी होती है जब उसका कुछ कर सके। 11 वाले लोग, आपके लिए अपनी इंट्यूशन को वैलिडेट करना सीखना होगा आपको, बिना बार बार एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगे। मेडिटेशन, जर्नलिंग या कोई भी कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस जो तुम्हें मिला है, जब तुम्हारा इनर सिग्नल और आउटर नॉइस एक दोनों एक साथ लाउड हो जाए, तब बहुत केयरफुली डिसाइड करो कि किसकी सुन रहे हो। 22 वाले लोगों के लिए अपने विजन को पेपर पर लिखिए। लिटरली 22 की एनर्जी तब स्कैटर्ड होती है जब सब कुछ सिर्फ माइंड में होता है। जब आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, इवन स्मॉल डेली स्ट्रक्चर, तब आपका मास्टर नंबर्स की एनर्जी आपको ग्राउंड करती है। परफेक्शनिज्म के कारण स्टार्ट मत रोकना, एक ब्रिक रोज दैट्स योर प्रैक्टिस। 33 नंबर वालों के लिए नहीं, एक सेवा है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब आप ओवर एक्सटेंड करते हो, तब आप जो देते हो वो डिप्लीटेड वर्जन होता है। अपने टाइम और एनर्जी का बजट बनाइए और उस बजट में खुद के लिए भी एक लाइन आइटम रखिए। ये सेल्फिशनेस नहीं है, सस्टेनेबिलिटी है। सबके लिए जो मास्टर नंबर कैरी करते हैं, कंपैरिजन एक ट्रैप है। 11 वाला 22 से कंपेयर करेगा कि मेरा कुछ टेंजिबल क्यों नहीं दिखता। 22 वाला 33 से कंपेयर करेगा कि मैं इतना इमोशनली इवॉल्व क्यों नहीं हूं। ये सब मीनिंगलेस कंपैरिजंस हैं। अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को डेवलप करिए, वही आपका काम है और उसी पर वर्क करते जाइए। अपनी फ्रीक्वेंसी को ही आपको रेज करना है और उसी को ही आगे बढ़ाना है। तो ये थे मास्टर नंबर्स 11, 22 और 33। एक बार फिर कहना चाहती हूँ, और शायद ये इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, मास्टर नंबर्स होना ना तो गारंटी है सक्सेस की, ना बर्डन है और ना ही फेल्योर है। ये एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है जिस पे आप ऑपरेट करते हैं, और उस फ्रिक्वेंसी को समझना आपको ये नहीं देता कि आपका फ्यूचर क्या होगा, ये देता है क्लैरिटी कि आप कैसे काम करें और आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को
मोर एनर्जाइज करें और अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं विदाउट एनी फ्रिक्शन। और वो क्लैरिटी वो जेन्युइनली वैल्यूएबल है। इस वीडियो में हमने कवर किया मास्टर नंबर्स की करेक्ट परिभाषा और कैलकुलेशन मेथड, 11, 22, 33 के कोर आर्केटाइप्स और डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स, इनके कार्मिक असाइनमेंट्स जो ज्यादातर कंटेंट इग्नोर करता है। ग्रिड में वो अलग अलग पोजीशंस जहां मास्टर नंबर्स अपीयर हो सकते हैं और इन एनर्जीज के साथ प्रैक्टिकली काम करने का कुछ ग्राउंडेड वेज। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्पेसिफिक चार्ट की किसी पोजीशन को एनालाइज करूं तो कमेंट में लिखें। मैं रेगुलरली क्वेश्चंस पिक करती हूं और उन पे डेडिकेटेड वीडियोस बनाती हूं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सिर्फ तब जब आपको हमारा कंटेंट जेन्युइन लगा हो, जेन्युइनली आपके काम आया हो। मैं वैनिटी मैट्रिक्स के पीछे नहीं भागती। मैं चाहती हूं कि जो लोग सीरियसली न्यूमरोलॉजी समझना चाहते हैं उन्हें यहाँ क्वालिटी कंटेंट मिले।